बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के माबैन तसादुम बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेट वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर जो मामला इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात और हुकूमत के इल्ज़ामात तक पहुँच गया था, और आज ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक्शन के मरहले तक पहुँच गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहला इस अंदाज में रद्द अमल सामने आया है। आज इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसकी सदारत की। मेंबर बलोचिस्तान उसमें शरीक थे, शाह मोहम्मद जतोई साहब, और मेंबर सिंध जो हैं निसार दुरानी साहब, वो उसमें शरीक थे। और इसमें 3 इवेंट्स जो जुम्मे के रोज़ हुए, जो ख़ास तौर पे 2 इवेंट्स जुम्मे के रोज़ हुए, और एक इवेंट जो है वो एक और दिन ऐवान सदर में भी हुआ, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम पर हुकूमत के वज़रा की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए। और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जुमे के रोज़ की गई थी, फवाद चौधरी साहब उसमें शामिल थे, और उसके साथ बाबर अवान साहब भी शरीक थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसके साथ जो आज़म सवाती साहब हैं वो भी इसमें शरीक थे। लेकिन उससे पहले कायमा कमेटी का जो इजलास था, सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर, वहाँ से असल मामला शुरू हुआ था, जब आज़म सवाती साहब की जानिब से EVM और इंटरनेट वोटिंग पर जब बात हो रही थी तो इल्ज़ामात लगाए गए कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़ रखे हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। तो काफ़ी सख्त इल्ज़ामात जो इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर इस पर इजलास बुला लिया, और आज इस इजलास में उन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया गया है। और फवाद चौधरी साहब हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पार्लियामेंट उन्हें गाइड नहीं कर सकती कि इलेक्शन कैसे कराना है, मगर पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदगी करती है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को पार्लियामेंट को मान कर चलना होगा। इलेक्शन कमीशन का रवैया पार्लियामेंट को ठुकराने के मुतरादिफ है। अगर इलेक्शन कमीशन को किसी टेक्नोलॉजी पर एतराज़ है तो मीडिया खेलना बंद करे। तो उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सियासत करनी है तो इलेक्शन कमीशन को छोड़ें और इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट में आ जाएं। उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़ी जमात हैं, अगर हमें ही एतमाद नहीं तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। इससे पहले भी वफाकी वज़रा की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मौक़े पर की गई तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया गया था। तो इस मरतबा अब ये हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी नज़र आती है कि EVM और इंटरनेट वोटिंग के मामले पर अपोजिशन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लेना है कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और इंटरनेट वोटिंग की राह में शायद ये रुकावट हैं। तो उसमें जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक बात की तो इलेक्शन कमीशन ने आज ये फ़ैसला किया है कि आज़म सवाती साहब से जो ऐवान सदर में बात हुई, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, उससे मुतल्लिक भी, और सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर में जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए उससे मुतल्लिक भी उनसे सबूत मांगे जाएंगे। और उन्होंने ये भी फ़ैसला किया है कि जो फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये बातें की गई हैं, इस पर भी उनसे सबूत मांगे जाएंगे, जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सियासी किरदार से मुतल्लिक बात की है। तो इसमें सबूत मांगने का जो मामला है ये सिर्फ इतना सादा नहीं कि प्रेस रिलीज़ जारी करके कह दिया कि सबूत मांगे जाएंगे, बल्कि ये फ़ैसला किया गया है कि इन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। यानी ये सूरत हाल बता रही है कि ये मामला चंद रोज़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक केस की सूरत में लगेगा, और उसमें सबूत ना मांगने पर, अगरचे इस प्रेस रिलीज़ में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन माजी की जो प्रैक्टिस रही है जिसमें इमरान खान साहब जब उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे तो उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक कुछ रिमार्क्स पर उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई के सिलसिले में को नोटिस जारी करने वाली प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हुई थी, और वारंट्स जारी करने तक मामला आ गया था। फिर ये मामला जो है रफ़ा दफ़ा हो गया, तहरीरी तौर पर उनके वकील ने लिख कर दे दिया, बाबर अवान साहब ने लिख कर दे दिया था। लेकिन इस मरतबा भी अगर हुकूमत जो है वो अब सबूत देना या इन वफाकी वज़रा की जानिब से अदालत में जाके हिकमत अमली तब्दील नहीं की जाती, तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को भी आगे कोई तौहीन अदालत या उस तरह की जो प्रोसीडिंग जो माजी में एक मरतबा हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ, उस मरहले तक ले जाते नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने रिकॉर्ड भी तलब कर लिया, अपने दफ्तर को हिदायत की है कि पैमरा से भी रिकॉर्ड मंगवाया जाए, सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर से भी रिकॉर्ड मंगवाया जाए,
और ये भी हिदायत की गई है कि ऐवान सदर में होने वाली प्रोसीडिंग से मुतल्लिक भी रिकॉर्ड मंगवाया जाए। तो ऐवान सदर, चूँकि ऐवान सदर एक बड़ा सुपीरियर एक इदारा सदर मुमलिकत जो रियासत के सरबराह होते हैं, तो वहाँ उनकी क़ियादत में होने वाली मीटिंग का रिकॉर्ड तलब किया जाना ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा अहम और बड़ा फ़ैसला है। हैरानकुन फ़ैसला भी है। माजी में इसकी नज़ीरें इस अंदाज़ में नहीं मिलती, लेकिन जब ये रिकॉर्ड आएगा तो इन वफाकी वज़रा को जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं उन नोटिस में इस बात का इम्कान है, बताया जाएगा कि इस तारीख तक आप अपने जवाब जमा कराएँ या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होकर अपनी वजाहत दें। तो ये मामला तो अब आगे चलेगा, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो कल अपना जो अगला लाया अमल है उसके मुताबिक मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाने के हवाले से पहला मरहला शुरू करने जा रही है। कौमी असम्बली का जो कल इजलास होगा उसमें वो बिल जो सेनेट से मुस्तरद हो गया था क्योंकि 90 दिन में पास नहीं हो सका था, तो वो मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाने का फैसला किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और जिसमें इंटरनेट वोटिंग का मामला है। तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जिस हाउस ने उस बिल को मंजूर किया होता है, तो उस हाउस से फिर ये मामला दोबारा रेफ़र होता है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को, जिसमें सेनेटर्स भी होते हैं, अरकान कौमी असम्बली भी होते हैं। तो सेनेट में हुकूमत की तादाद कुछ कम है अपोजिशन की निस्बत, तो जबकि कौमी असम्बली में उनकी तादाद जो है वो मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है। तो वो चूँकि अरकान की तादाद जब बराबर हो जाती है तो वो जो कम मार्जिन सेनेट में है वो कौमी असम्बली से पूरा हो जाएगा, बल्कि काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हुकूमत जो है वो यकीन से कह रही है कि हम ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आराम से इसको पास करवा लेंगे। तो इसमें एक पेचीदगी ये अलबत्ता ज़रूर इसमें पैदा हो गई है कि जब ये 49 अमेंडमेंट्स थी इलेक्शन एक्ट की, उसमें बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स भी कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली थी, ऐसी शिकें भी मंजूर कर ली थी इस बिल की जिसे इलेक्शन कमीशन ने आइन से मुतसादिम करार दिया था। फिर हुकूमत की अपनी लीगल टीम ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहा था कि इन शिकों को सेनेट से मंजूर ना करवाया जाए क्योंकि ये मामला अदालत में जाके चैलेंज हो जाएगा और अदालत इसे इसलिए उड़ा देगी कि आइन से मुतसादिम है। तो इसलिए फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नरमी दिखाई थी और उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, जिस तरह अपोजिशन कह रही है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जो आइन से मुतसादिम है वो कौमी असम्बली ने पास भी कर दी हैं, तो उसमें भी तरमीम फिर कर दी जाएगी, वो बात मान ली जाएगी। लेकिन अब चूँकि सेनेट 90 रोज़ में उसे मंजूर नहीं कर सकी थी, वो बिल या 90 दिन में मंजूर या मुस्तरद होना था, या 90 दिन के अंदर बिल्कुल भी उस पर कोई पेशरफ ना हो तो वो मुस्तरद तस्वुर किया जाता है। तो कायमा कमेटी ने वैसे ही उसे मुस्तरद कर दिया था उसके बहुत सारी अहम शिकों को। तो ये मामला अब इसलिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जा रहा है, लेकिन वो जो मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जा रहा है वो सारे का सारा वही बिल जाएगा जो कौमी असम्बली ने मंजूर किया था, और उसमें वो शिकें भी थी जो आइन से मुतसादिम थी, जिसे हुकूमत ने खुद तस्लीम कर लिया था, ठीक है हम इन्हें मंजूर नहीं करवाएंगे। तो ये बड़ा एक अबहाम पैदा हो गया है और ये कल सूरत हाल वाज़े होगी। और ऐवान में भी ज़ाहिर है इस मामले पर मैदान जो सजेगा, जब FATF की लेजिस्लेशन थी उस वक्त काफ़ी शोर मचा था, फिर उसमें कुछ चीज़ें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी लानी पड़ी थी। तो इस मरतबा कई दिनों बाद, कई रोज़ बाद, कई हफ्तों बाद, बल्कि महीनों बाद पार्लियामेंट में एक हंगामा खेज़ दिन जो है वो देखने को मिल सकता है। और ये मामला कौमी असम्बली से फिर कल जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को जब रेफ़र होगा तो उसमें ये बात बड़ी अहम होगी कि उसमें क्या वो शिकें मंजूर होती हैं या नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग मशीन की शिकें जो हैं वो तो मंजूर होती दिखाई दे रही हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैं आपके सामने पहले रख चुका हूँ इससे पिछली वीडियोज़ में, कि वो ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि ये कानून मंजूर हो जाता है, ये डूएबल भी है, इस पर इम्प्लीमेंट किया जा भी सकता है या नहीं। ये तो नहीं है कि आप कानून बना दें कि जी 2 दिन में इलेक्शन कराएं और वो हम करा ही नहीं सकते, हमने आइन को देखना है। तो यानी ये मामला आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, अगरचे हर नया दिन जो है वो इलेक्शन को करीब लाता जा रहा है, लेकिन ये जो नया पेंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है, आइनी कानूनी पेचीदगियां हैं, ये इंटरनेट वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जो मंसूबा है इसमें गैर यकीनी की सूरत हाल ज़रूर पैदा करती जा रही हैं। अदील वड़ैच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।